हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर सेकंड को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स को पढ़ा है। उसमें हमने यूनिट नंबर थर्ड के भी कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जो जेंडर के रिलेटेड हैं, और एक कंसेप्ट रह गया था जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। उसको हम आज यूनिट नंबर सेकंड में ही पढ़ेंगे और यहीं पे सीखेंगे हम कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस। एंड देन उसके बाद हम यूनिट नंबर थर्ड को स्टार्टअप करेंगे, यूनिट नंबर थर्ड को समझेंगे। चलिए समझते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। चलिए, अच्छा, बिफोर वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ, कुछ ऑरिजिन इसका कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। क्योंकि जो हमारे नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा आइडिया मिले कि ये होता क्या है और ये कैसे कंसेप्ट, इसकी इमर्जेंस कैसे हुई थी इस कंसेप्ट की। बिफोर वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट एक कंसेप्ट आया था, उसमें ये बोला गया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे। वर्ल्ड में कंसेप्ट आया था डेवलपमेंट का। उसका मकसद क्या था? इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस। जो जिंदगी, जो कंडीशंस हैं ह्यूमन बींग्स के, उसको इम्प्रूव किया जाए। किसकी? ऑफ सोसाइटी एज ए होल, यानी सोसाइटी एज ए होल, जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो जाए। यानी जो लिविंग कंडीशंस है, जो रहने का तरीका है लोगों का, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको मोर इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, पॉजिटिव तरीके से। सो अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट इट वाज प्रपोज्ड, तो इस कंसेप्ट के साथ साथ ये प्रपोज किया गया दैट द स्टेटस ऑफ वीमेन विल नेसेसरली इम्प्रूव। अगर डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का, सोसाइटी के लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, लिविंग कंडीशंस मतलब इंसानों के पास अगर कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है और भी फैसिलिटीज़ उनको देंगे, उनकी जो लिविंग कंडीशंस है, रहने का जो तरीका है, उसको मोर इम्प्रूव किया जाए। जब वो मोर इम्प्रूव किया जाएगा, जो दो स्टेटस ऑफ वेमेन है वो भी क्या होगा? विल नेसेसरली इम्प्रूव, वो भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि सोसाइटी एज ए होल, तो सोसाइटी में दोनों आते हैं, मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर सोसाइटी इम्प्रूव हो जाएगी, सोसाइटी एज ए होल, तो उसमें मेल भी इम्प्रूव हो जाएगा और उसके फीमेल, उनकी भी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। किसमें बोला गया? डेवलपमेंट के कंसेप्ट। सिंपल, विमेन विल नेसेसरली इम्प्रूव अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली विमेन का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशंस भी इम्प्रूव होगी। देन उसके बाद क्या हुआ? फिर आए ईस्टर बोस्रफ जो थे, उन्होंने रिसर्च एक किया। उस रिसर्च का उन्होंने नाम रखा विमेन रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विमेन जो है उनका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और उन्होंने प्रूव कर दिया दिस जनरली एजप्शन इज रॉन्ग। उन्होंने ये बताया, इसमें जो उन्होंने ये रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि जो आपने ये कहा था कि अगर आप सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें किसका डेवलपमेंट होगा? उसमें विमेन का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, ये जो आपने ये एजप्शन एक बनाया था, सोसाइटी डेवलप होगी एज ए होल और विमेन का भी डेवलपमेंट होगा, ये गलत है। ठीक है, किसने बताया? ईस्टर बॉसरफ ने बताया इसके रिसर्च में। तो उसने क्या कहा? उसने कहा इंडीड विमेन स्टेटस इज जो वुमेन स्टेटस का है वो डरोगेट हो गया है। किसकी वजह से? बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से, यानी डाउन हो गया है। लेकिन उसने कहा, क्या कहा उसने? याद रखिए, विमेन हु रिप्रेजेंट वन हाफ ऑफ सोसाइटी। उसने कहा विमेन जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं किसके? वन हाफ ऑफ सोसाइटी को, यानी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसने कहा दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, इसमें जो पॉपुलेशन है उसकी 50% अगर हम करेंगे, 50-50 अगर मेल है तो 50% फीमेल है, यानी एक हाफ अगर मेल है तो एक हाफ फीमेल है। तो उसने कहा जो विमेन है दुनिया में, वर्ल्ड में, उनको क्या किया गया है? उनको आपने ये बताया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे सोसाइटी एज ए होल तो उनकी कंडीशन भी इंप्रूव हो जाएगी, उनमें भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये गलत निकला है। ये रिसर्च के बाद उसने कहा, बॉसरफ ने, ये गलत है। जो विमेन है वन हाफ ऑफ द सोसाइटी, जो आपका एक हाफ सोसाइटी था, उसको डिस्क्रिमिनेट है, बिन डिस्क्रिमिनेट, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है।
पास्ट में भी और प्रेजेंटली भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट, लेकिन उसने कहा ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किस बेस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, ठीक है। जैसे किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके सेक्स पे, कि उसको बोला जाता है तुम फीमेल हो, तुम ये जॉब नहीं कर सकते हो, तो उसको जॉब नहीं मिली ऑन द बेस ऑफ सेक्स। तो यहाँ किस बेस पे किया गया, या किसी को कास्ट पे किया जाता है, किसी को कलर पे किया जाता है, तो बेस क्या बनती है, जो बेस बनती है, तो वहाँ यही बेस बनती है, कास्ट, कभी कलर, कभी किसी का रेस, कभी किसी का फिजिक। तो इसने क्या कहा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर बेस, किस बेस पे, इसने कहा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सली पाया गया। यूनिवर्सली मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको ये मिलेगा, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही आपको नहीं मिलेगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सल। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, अनइक्वल, यानी कि अनइक्वल किया गया किसको, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एट होम एंड आउटसाइड। इसने कहा उस रिसर्च में कि दुनिया में अगर विमेन्स को एक्सप्लॉइट किया गया, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ एज कंपेयर टू मेल, हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो किस बेस पे हुआ, बेस आप याद रखेंगे। उन्होंने कहा अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो डिवीजन ऑफ लेबर था, होम यानी जो काम था उसको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अनइक्वली मतलब इसको 60% दिया गया या 80%, इनको 20%, यानी फीमेल्स को 20%, मेल को 80%, ठीक है। क्या दिया गया सर, क्या दिया गया इनको, वर्क, जो काम है उस काम को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अनइक्वली, एक तो ये ज्यादा काम मेल करेंगे, ज्यादा काम नहीं सॉरी, वो काम जिसमें पैसा मिलेगा, जिसमें सैलरी मिलेगी, वो काम किसको दिया गया, वो मेल को दिया गया, वो मेल कर रहा है। और जो काम अनपेड वर्क है, अनपेड मतलब जिसकी सैलरी नहीं मिलती है, वो किसको दिया गया, वो फीमेल को दिया गया। आई बात समझ, यानी कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर तो किया गया, काम को तो डिवाइड किया गया सेक्सुअल के बेस पे, लेकिन क्या किया गया, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इक्वल नहीं हुआ, उसको भी उतना नहीं मिला, इसको भी इतना नहीं मिला, ठीक है। काम बोलोगे सर, आप बोलोगे सर काम तो दोनों कर रहे हैं, मेल भी कर रहे, फीमेल भी कर रहे। फीमेल मोस्टली वो काम करे जो अनपेड है, घर का होमवर्क, नर्चरिंग बेबीज, ठीक है, वो काम जहाँ उनको पेड पैसा नहीं मिलता। मेल क्या काम करते हैं, जहाँ उनको क्या सब क्या मिलता है, पैसा, उसकी सैलरी भी आती है, ठीक है। ये आया समझ में। बोथ, अगर आप घर में भी देखोगे और आउटसाइड में भी, सर आउटसाइड में तो वो काम करते हैं, उनको तो पैसा मिलता है, लेकिन उनको लो वेजेस मिलते हैं। जैसे आप अभी अपने स्टेट में एक ट्रेंड देखोगे, जो प्राइवेट स्कूल्स है मोस्टली वहाँ क्या होता है, लो वेजेस में किसको हायर किया जाता है, फीमेल को हायर किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो वो प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ फीमेल को बहुत कम वेजेस, जो जॉब बहुत जिसमें बहुत कम वेजेस है वो फीमेल को दिया जाता है, ठीक है। नाउ ये आपको समझ में आया होगा कि जो उसने डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया कि उसकी जो मेन वजह है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो वही था अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, अब हम समझेंगे। सो अब आप बोलोगे सर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है, वो हमें समझाइए, तो उसी को हम समझेंगे। व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया, अब आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। अब मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग मीन्स सेक्सुअल डिवीजन ऑफ मीन्स वर्क इज डिवाइडेड, जब वर्क को डिवाइड किया जाता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल्स, किन के बीच में, जब हम वर्क को मेल और फीमेल के बीच में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर जेंडर, उनका जेंडर देख के हम वर्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो मेल है ये काम करेगा, फीमेल जो है ये काम करेगा। जैसे हमारे फैमिलीज में होता है हाउस वर्क, ठीक है, तो ये काम करेंगे, फीमेल जो है वो जॉब्स करेंगे, पेड जॉब्स। तो उसी को हम बोलते हैं, जब वर्क हम डिवाइड करते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यानी यहाँ बेस क्या बनता है, यहाँ सेक्स बनता है, बेस सेक्स के बेस पे, ये फीमेल है, ये फीमेल सेक्स है तो उसको ये जॉब, ये मेल है इसका सेक्स ये है तो ये जॉब करेगा, उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल कंसेप्ट है, उतना कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। अब थोड़े से डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशंस वाले क्या बोलते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। मिचेल्स ने क्या कहा, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, उसने कहा द डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सेड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जब आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क जो काम होता है उनको आप इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। ये रोल जो है ये फीमेल करेगा, ये रोल जो है ये फीमेल करेगा, ठीक है। जैसे
घर में जो रोल है वो फीमेल करेगा, जो बाहर का वो ये रोल है तो वो मेल करेगा, ठीक है। विच द डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें आप डिवीजन ऑफ द वर्क करते हो, डिवीजन अलग अलग करते हो। प्रोसेस इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करते हो। किस में? ईच पार्ट अंडरटेकन बाय सेपरेट पर्सन। ईच पार्ट हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया वर्क को, ठीक है। ईच पार्ट अंडरटेकन बाय सेपरेट पर्सन, अलग अलग पर्सन। ये काम फीमेल करेगा, ये काम मेल करेगा। आर ए ग्रुप यानी बहुत सारे मेल्स, एक से ज्यादा हो गया ग्रुप, एक से ज्यादा यानी फीमेल्स हो गया एक ग्रुप, सिंपल। फिर हम हरलम्बस का देखते हैं। हरलम्बस क्या कहते हैं? हरलम्बस कहते हैं द डिवीजन ऑफ लेबर आर वर्क प्रोसेस। ये एक वर्क प्रोसेस होती है। मे बी बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस होगी? एज पे बेस होती है, कभी 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 सेक्स पे होती है, कभी क्लास पे होता है, कभी रेस। सर वो क्या होता है? देखिए, अगर आप वर्क को डिवाइड करेंगे एज पे कि इसकी एज 80 है तो इसको ये काम मिलेगा, इसकी एज 90 है तो इसको ये काम मिलेगा, तो काम आपने किस पे डिवाइड किया? एज पे, तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। क्लास या हायर क्लास है, ये काम करेगा, ये रेस। यहाँ हम किस पे करते हैं? सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो वो प्रोसेस जिसमें हम वर्क को डिवाइड करते हैं किस बेस पे? सेक्स पे, एटसेट्रा। एंड इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है, होती है किससे? इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज। ये आपको कोई भी सोसाइटी में आप जाओगे, यूरोपियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी में आप जाओगे, एशियन सोसाइटी में जाओगे, कोई भी सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी में जाओगे आप, जिस भी सोसाइटी में आप लोग जाओगे वहां आपको सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। द मोस्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर appears to be found ऑन सेक्स और जेंडर। उसकी मोस्ट फॉर्म आपको अपियर मिलेगी को किस बेस पे? यहाँ तो वो सेक्स के बेस पे होगी या जेंडर के बेस पे होगी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कहेंगे? सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मीन्स एलोकेशन ऑफ वर्क बिटवीन मेन एंड वुमेन। जब वर्क को एलोकेट किया जाता है, दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, हम बोलते हैं सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। याद रहेगा, सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। तो उसके बाद तो ये हो गया सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि मेन काजेस ऑफ सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर किस किस काज से बनता है, इसका मेन काज आपको याद रखना। सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका मेन काज क्या है, ये किस वजह से आता है, कौन सा इसका मेन काज है पीछे। तो उसके लिए आपको याद रखना है पेट्रियार्की सिस्टम। पेट्रियार्की सिस्टम जो है उस पर काम किया है सिल्वा वाल्वे ने, ठीक है। उसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये रेडिकल फेमिनिस्ट है, RADICL, रेडिकल फेमिनिस्ट, ये याद रखिएगा, ये नोट्स में मेंशन कीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो इसकी बुक भी है थियराइजिंग पेट्रियार्की, इसने इस पे काम किया है। इसने कहा है कि शी सेड देयर आर 6 पेट्रियार्क स्ट्रक्चर्स विच रिस्ट्रिक्ट विमेन एंड मेंटेन मेल डोमिनेंसी। पहले कंसेप्ट ये समझना है सर, पेट्रियार्की क्या होता है। पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल डोमिनेंसी। सिंपल आपको याद रखना है, मेल डोमिनेंसी। और आप ये भी कह सकते हो अथॉरिटी, जो फैमिली में अथॉरिटी है, इज एक्सरसाइज्ड बाय द मेल। यानी कि आपकी फैमिली में जब अथॉरिटी यानी जो पावर होता है, जो आपकी फैमिली में अथॉरिटी होती है, जो आपकी फैमिली में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, आपकी फैमिली का हेड जब मेल होता है, मेल सारे डिसीजंस लेता है, मेल ही कंट्रोल करता है फैमिली को, उसको बोलते हैं पेट्रियार्की सिस्टम। सिंपल सर, अगर वुमेन करेगी तो उसको बोलते हैं मेट्रियार्की सिस्टम। दोनों कंसेप्ट है, पेट्रियार्की मेल डोमिनेंसी, मेट्रियार्की फीमेल डोमिनेंसी, ठीक है। इसने क्या कहा सिल्वा वाल्वे ने? पेट्रियार्की समझ में आया, पेट्रियार्की होता है मेल डोमिनेंसी। अब हम समझते हैं थियराइजिंग पेट्रियार्की। इसने क्या कहा? इसने कहा देयर आर 6 पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स विच रिस्ट्रिक्ट विमेन एंड मेंटेन मेल डोमिनेंसी। पेट्रियार्की सिस्टम में 6 ऐसे फैक्टर्स है, 6 ऐसे पिलर्स है जो क्या करते हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसको? जो फीमेल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वो क्या रहती है? फीमेल हमेशा किसके अंडर रहती है? वो मेल के अंडर रहती है, ठीक है। यानी मेल की डोमिनेंसी रहती है, फीमेल की सबऑर्डिनेशन रहती है, वो उसके अंडर काम करती है। मेल हमेशा वो हमेशा अथॉरिटी पे रूल करता है, ठीक है, याद रखना। तो उसके बाद हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि ये चीज 6 फैक्टर्स क्या क्या है इसमें। इसने कहा सिल्वा वाल्वे ने पेड वर्क, हाउस होल्ड प्रोडक्शन, कल्चर, वायलेंस एंड स्टेट। एक एक करके इनको समझते हैं 6 पिलर्स को। देखिए, उसने कहा पेड वर्क।
उसने कहा मेन कंटिन्यू टू डोमिनेट द बेस्ट पेड जॉब्स। मेन जो हैं उन्होंने किस पे डोमिनेट किया है, उन्होंने पेड जॉब्स पे डोमिनेट किया। यानी पेड जॉब्स मतलब जिसमें सैलरी मिलती है वो कौन से करते हैं, वो मेन करते हैं। और विमेन आर सिटल पेड लेस, और विमेन जो काम करते हैं उनमें पेड लेस है, हाउस वर्क, उनमें उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। दे आल्सो डू मोर पार्ट टाइम जॉब्स, और ये ज़्यादा क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, ठीक है, जहाँ से उनको उतना वेजेस नहीं मिलता है। देन द फैक्टर नंबर सेकंड वो कहते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेन सिटल बेनिफिट्स फ्रॉम द विमेन इज अनपेड वर्क। हाउस होल्ड प्रोडक्शन में वो कहते हैं कि जो घर का काम है उससे कौन फायदा ले रहा है, उससे मेल को फायदा हो रहा है। वही काम अगर वो किसी और से करवाएगा तो उसको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें याद रखिएगा उसमें कुछ ब्लैक फेमिनिस्ट्स बोलते हैं कि, तो सेकंड नंबर पे क्या कहा सिल्वा वाल्बे ने, कहा कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन के मैन स्टिल बेनिफिट्स फ्रॉम द विमेन्स अनपेड वर्क। उनको उससे फायदा होता है मेल को कि वो जो अनपेड वर्क करती है उससे वो क्या रहती है, उसके अंडर सबऑर्डिनेट रहती है, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या कहा, सॉरी, अच्छा, उसके बाद उसने कहा कल्चर। कल्चर का सिलिबा वाल्बे ने क्या कहा, कल्चर ऑफ सिटल, वो कहती है कल्चर सिटल सोशलाइजेस चिल्ड्रन दैट विमेन इज वीकर देन मैन। उसने कहा कल्चर जो है सोसाइटी का, जो आपको सिखाता है, कल्चर सिटल ये सिखाता है कि विमेन जो है वो वीक है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है। ये जब इससे वीक है तो इसका मतलब इसको क्या है, ये वो काम नहीं कर सकती जो मेल कर सकता है, तो ये हमेशा क्या रहती है, इसके सबऑर्डिनेशन में रहती है, इसके अंडर में रहती है, ठीक है। ये कल्चर सोशलाइज करता है, यानी सिखाता है कि क्या विमेन वीकर है, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम देन, और उसको क्या बोला जाता है, तुम्हें ये बिहेवियर करना है हर किसी सोसाइटी में। देन वो कहते हैं सेक्चुअलिटी, सेक्चुअलिटी में वो डबल स्टैंडर्ड कहते हैं कि मेल अगर सेक्चुअलिटी में कोई काम करेगा तो उसको प्राउड फील होता है, अगर फीमेल से किया जाएगा तो उसको कंसिडर क्राइम किया जाता है, यानी उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड दिखाया जाता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं वायलेंस। वायलेंस में वो क्या कहती है, वो कहती है वाल्बे सेट्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन। वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है, जो विमेन के साथ वायलेंस किया जाता है, वायलेंस लाइक रैप, मर्डर, उसको पीटना, ठीक है। तो वो कहती है वायलेंस अगेंस्ट विमेन एज अ फॉर्म ऑफ मेल कंट्रोल। जब वो मेल एक फीमेल के ऊपर वायलेंस करता है तो उससे वो क्या करता है, वो उससे कंट्रोल करता है, किसको, फीमेल को कंट्रोल करता है। और लास्ट में वो कहती है स्टेट, स्टेट भी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है पेट्रियार्की। वो कहती है स्टेट इज सिटल पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का मतलब होता है स्टेट में जो है, ड्यू टू विच स्टेट के जो रूलर्स है वो अभी भी कौन है, वो मेल है, मेल ओरिएंटेड है, वहाँ सबसे ज़्यादा रूलर्स जो है वो मेल है। और उसकी वजह से ड्यू टू विच लिटिल अटेंशन, बहुत कम अटेंशन दिया जाता है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, कि फीमेल उसको बहुत कम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमने ये बताया, मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें ये कंसेप्ट आ सकता है कल आपको कि आप बताइए सिलीवा वाल्बे जो हैं, जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में, जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मेन काज क्या है, वो है पेट्रियार्की, ठीक है। ये पेट्रियार्की मेल डोमिनेंसी होती है। और उसमें ये भी बताया जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रियार्की पे सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, सिलीवा वाल्बे पे, ठीक है जी। जेंडर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको कवर अप करवाया। तो उसके बाद आपको लास्ट में क्या, दो चीज़ें याद रखनी है, तीन सोशलॉजिस्ट का आपको नाम याद रखना है। पहला, और जिन्होंने काम किया है इस पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे, जॉर्ज पीटर मर्डॉक का आपको याद रखना। इसने कहा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का जो मेन काज है वो है बायोलॉजी एंड पेट्रियार्क, बायोलॉजी पर्टिकुलरली, सॉरी खाली बायोलॉजी। वो कौन सा सोशलॉजिस्ट, अगर आपको ये बताया जाए कि सेक्सुअल डिवीजन, इसने कहा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मेन काज क्या है, बायोलॉजी, यानी बायो पे जो उनकी बायोलॉजी है, जो उनके आर्गन, सेक्सुअल आर्गन, उसी बेस पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो वो कौन है, जॉर्ज पीटर मर्डॉक, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। आर्ग्यूड, इसने क्या कहा, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल में, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी जो सेक्सुअल डिफरेंसेस है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स अलग अलग है, वो कहते हैं मेन एंड वुमेन वायर द बेसिस ऑफ सेक्सुअल। तो वही डिफरेंस बनता है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में, वही बेस बनता है किसका, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सिंपली याद रखना है। और इसने कहाँ ये स्टडी की थी, ही डन क्रॉस कल्चरल सर्वे ऑफ 224 सोसाइटीज, इसका क्रॉस कल्चरल सर्वे किया था। फिर इसने ये कहा कि बायोलॉजी पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, उसके बाद आपको याद रखना है टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन ने क्या कहा, टैलकट पार्सन ने कहा बायोलॉजी एंड एक्सप्रेसिव
फीमेल। याद रखना ये कंसेप्ट इसी का है। इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था देयर हैज़ बीन ए क्लियर कट ऑफ सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर फॉर द फैमिली। इसने कहा फैमिली में क्लियर कट है सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर का, कि मेल को ये काम करना है, फीमेल को ये वाले काम करने हैं, ठीक है। तो उससे क्या कहता है, ये कहते हैं टू ऑपरेट इफेक्टिवली, ये ऑपरेट होता है इफेक्टिवली, यानी ये चीज़ जो है, ये कंसेप्ट जो है सोसाइटी में अच्छे से चल रहा है एज ए सोशल सिस्टम, एक सिस्टम में, एक सोसाइटी के, एक सोशल सिस्टम, एक सोसाइटी में। क्यों कर रहा है, ये कहता है ये इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये चीज़ नहीं होगी, ये अलग से काम करेगा, ये वाले ये काम करेगा, तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, रोल कन्फ्लिक्ट। यानी अगर ये काम नहीं करेगा, ये अपना काम नहीं करेगा, उसकी वजह से रोल कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये इसका काम करेगा, वो उसका काम करेगा, तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा या डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा यार, ठीक है। और सॉलिडेरिटी जो है वो नहीं रहेगी। अगर ये कहता है ये दोनों जब अपना अपना रोल करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सॉलिडेरिटी रहती है सोसाइटी में, ठीक है। कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ऑर्डर रहता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टेलकट पार्सन के मुताबिक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है सॉलिडेरिटी को, ऑर्डर को प्रमोट करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को प्रमोट करता है। याद रखना है, ये भूल मत जाना। उसके बाद आपको और एक कंसेप्ट याद रखना है, उसका नाम है प्रोफेसर एन ओकले, ठीक है। प्रोफेसर एन ओकले, ANNOAAOAKLE, प्रोफेसर एन ओकले। उसने क्या कंसेप्ट दिया, उसने कहा, याद रखिएगा, उसने कहा सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SDL, सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज बिकॉज ऑफ कल्चर। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर किसने कहा, ये बिकॉज ऑफ कल्चर की वजह से है, तो उसमें कौन आएगा, प्रोफेसर एन ओकले। वो कहते हैं नहीं, ना बायोलॉजी रेस्पॉन्सिबल है, ना इसमें कोई और चीज़ रेस्पॉन्सिबल है। ये जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है मेल एंड फीमेल, मेल को अलग काम, फीमेल को अलग काम है, ये किसकी वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ होली एंड सोली कल्चर की वजह से। वो किसने दिया है, प्रोफेसर एन ओकले, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें आपको पूछा जाएगा। तो बेसिक मुझे लगा कि कहाँ कहाँ से इससे क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको कवर अप करवा दिया। तो फिर से आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पेड बैच में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। इस चैनल का मकसद ही है उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब वो पेड बैच एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये चैनल, इसका मकसद ही है उनको एक फ्री कंटेंट मिले। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।